लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विकास आपका स्वागत करता हूँ नई सी वीडियो में। तो भाई साहब और ये तो कैसे नहीं कर रहा हूँ, देख रहे आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विकास आपका स्वागत करता हूँ नई सी वीडियो में। तो भाई आज से 6 साल पहले की जो चलते हैं, मेरी शादी का कुछ कार्यक्रम था और यहाँ पर मतलब मामा का लड़का था ना, जो सबसे बड़े भाई मामा, उनके छोटे वाला तो वो भात पहना रहे तो मेरे घर पे पंडित आए नहीं थे, क्योंकि पंडित की जगह पापा ने ली थी। और ये नवीन है मामा के बड़े छोटे मामा के बड़ो लड़का, जो हमसे छोटा था। और मम्मी थी पास में, बुआ खड़ी हैं। तो मम्मी से कही कि भाई तिलक लगाओ, तो मम्मी तिलक लगा रही थी, क्योंकि हमारे पापा खुद पंडिताई कर लेते हैं। इस वजह से हमने पंडित को ना बुलाओ, तो पंडित तो किसी में भी ना बुलाओ। तो आज से 6 साल पहले हमारी जो शादी हुई थी ना, वहाँ को देखो तो यहाँ कुछ भात की पैनौनी आ रही है, तो लोग भात पहन रहे हैं। और भात पहनने के साथ ही साथ और भी कार्यक्रम हो रहे थे, लेकिन बट हमारे घर पे दिक्कत आ गई थी, लाइट हमारे घर पे थी ना। ठीक है, तो बटेरा ब्लॉग में और जिदे को कपड़ा दे रहा है। अच्छा ये चीज़ बताओ कि एडिटिंग वीडियो की कैसी हुई है। और यहाँ से फिर शुरू होता है मेरा पैन होने का सिस्टम। तो मैं पहले गोद में, आप लोगों ने देखा होगा मैं कैसा था शादी में, जब तक 1 महीने में भी कुछ दिन कम थे और मैं यहाँ थक गया था बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे बैठने के बाद यह सूत पूरा जा रहा है, जो सिर पे सूत पूरते हैं ना, वो सूत पूरने का कार्यक्रम चल रहा है। क्योंकि कार्यक्रम भी चलना ज़रूरी था। तो बुआ हैं, भाभी हैं, जो दीदी हैं, और 2 बुआ हैं, 1 भाभी और 1 दीदी हैं। जो ये वाली दीदी है वो इनके बगल में बैठी है, मैरून वो लाल साड़ी पहने, वो मेरी दीदी बड़ी वाली दीदी है। और ये मामा के लिए पापा बैठे पंडिताई करने के लिए। और सूत पूरने का कार्यक्रम था, वो होने लगा। तब तक ना बाबा बोले लाओ मैं माहौर लगा देते हैं। तो मैं ठीक है तुम तब तक माहौर लगाओ। तो इन बाबा ने माहौर लगाई है। माहौर लगाने के बाद बीच बीच में कहीं कहीं तो सरस्वती दिख जाती हैं, जैसे कि ये दिख गई। फिर आगे कार्यक्रम बढ़ा और मैं पहनने के लिए खड़े हो गए थे। मजली भाई जीजा थे, वे खड़े थे, और दीदी थी माई बड़ी वाली, वो थी। तो यहाँ पर पापा ने कंकन पर रुमाल बांध दिया था। रुमाल बांधने के बाद जीजा से कई बटन लगा दो, इधर इन्वर्टर से लाइट नहीं आ रही थी इस वजह से। तो बोले ठीक है मैं इन्वर्टर से लाइट आ जाएगी, अभी तो कर रहा है। तो तब तक मेरी पहनोनी क्लियर तो ना भाई थी। तो फिर बड़े जीजा आए थे, बड़े जीजा से कही, तो जीजा बोले तब तक बेल्ट डाल ले लो। तो मैं बेल्ट डालने लगा था। बेल्ट डालने के बाद कार्यक्रम और आगे बढ़ा, आगे बढ़ता रहा। जैसे कि बेल्ट डालने के बाद वीडियो थोड़ी एडिटिंग सही से की गई है, क्योंकि अब मैं जैसे स्टूडियो पे काम करता है ना भाई, स्टूडियो द्वारा मैंने बेटी में थी। और जीजा के हाथ में देखो तान्या कितनी छोटी थी, तो और अब तान्या कुल बढ़िया गई। फिर मैंने कोट पहनो। फिर जब मौसी की ली थी दोनों, मतलब बड़ी दीदी थी दोनों नहीं, तो इन्होंने आगे जो पहनोने के होते ना कपड़ा, वो दिए थे। और ये प्रीति जी ने आगे दिए थे, और बुआ भी थी। चलो और देखते मिलते हैं। यहाँ से निकले पहले पैनौनी करवाएं खटाक से जल्दी। और फिर मेरी पैनौनी हो चुकी थी पूरी तरह से कंप्लीट। तो फिर मैंने मतलब यहाँ से बोले तो अब किस की देर है, तो बोले थोड़ी बहुत नौछावर कर दो। तो जी नौछावर करी। फिर माए मजले वाले जीजा ने हमें उठा लिया गोदी। तो इन्होंने गोदी उठाया। अब मैं हंसते तो थे लेकिन एकदम शांत रह जाते थे। मतलब पहले वो ना हो ना एकदम के हंसे हंसे के दांत दिखाए फिर बंद रह जाता है, देखो एकदम। तो बस जाए देख देख के आज तक हंसी होती है कि एकदम हंसता है फिर बंद रह जाता है। फिर हम जीजा से कहीं में थोड़ी आगे बढ़ा के तो मुताते हो नीचे, तो जीजा उतारता है। बट ये इसकी इतनी मतलब लो क्वालिटी देनी पड़ी है, क्योंकि इसमें इतने ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, मतलब इतने ब्लैक थे ना ये, जो कि आप लोग समझो। क्योंकि इधर पहले बहुत एलईडी लाइटें कम थी, वह हिसाब से थी, हेलोजन ज़्यादा चलो करती, तो हेलोजन के हिसाब से ही थी। और फिर जो शॉट लाए थे भैया ने, अच्छे से शॉट लाए, एक दो बढ़िया मस्त शॉट लाए। और फिर आगे चल के जहाँ से हम मतलब अपने हमें पहले छोटे थे ना, तो जैसे सुनाई गई थी कि पीछे मुड़ के ना देखो जाता है, तो हमें अपनी गर्दनों ना हिला रहे थे कहीं पीछे ना मुड़ने जाए इस वजह से। तो फिर कुछ थोड़ी बहुत देर में मम्मी ने कुआ पूजो, तो मतलब कुआ था मेरे घर में है। फिर मम्मी ने कुआ पूजो, बैठ गई मम्मी यहाँ पे। फिर हमने चारों ओर कुआ के फेरा, मतलब जो कुआ के फेरा डलता है, वो कुआ के फेरा डल जाता है, उसके बाद दिखाता है।
फिर यहाँ से होती है कौर खिलाने की तैयारियां। तो नौछावर लोग ये सब जने कर ही रहे थे। तब तक फिर इधर से आ जाता है। मम्मी पीछे खड़ी थी, मम्मी ने न्योछावर करी, जीजी ने कर दी थी, और जो थाली ले खड़ी थी आरती जी, जो कि अब शादी हो चुकी है हमारे गांव में। तो अजय गांव की है गई हमारी जीजी बहू अब हैं। और फिर अब थोड़ी बहुत देर में मम्मी आ गई आगे। मम्मी बोली उन्हें कौर खवाएं। तो कौर इतने ज़्यादा है गए थे, इतने ज़्यादा है गए थे कि हमें सजे कौर लीने पड़े थे, क्योंकि हमने खाए ना पाए थे। खाए भी सब पहले, अभी थोड़ी बहुत देख लियो, देर में तुम्हें देखने को मिल जाएगी। 5 कौर चाहिए हमें तसल्ली के खाए लाए, बाकी बाद हमने कोई तसल्ली के कौर ना खा पाए थे, क्योंकि कौर खाए की बजाय निकली यही थी, क्योंकि इतने लोग ही थे खवाने वाले, इतने लोग ही थे बहुत ज़्यादा। ये मान लो हमारे घर में सबसे पहली शादी हमारी हुई थी लड़कन में, मतलब, और अभी तक काऊ की ना हुई थी। इस वजह से कौर बहुत ज़्यादा खवाए गए थे, इतने ज़्यादा खवाए गए थे। मैं सिर्फ मोह बाए बस। देखो अब देखना गिनना, ठीक है, गिन सको तो। हम तो ना गिन पाए थे, क्योंकि गिन भी पाया जा तो गिन लियो। मम्मी ने खवाया था, ठीक है। अब चाची आएंगी, फिर जीजी आएंगी, बुआ आएंगी, सब लोग आ जाते हैं और खिला जाते हैं। इतने ज़्यादा खिलाते हैं एक रंग से। देखो एक, ठीक है, मम्मी ने मुँह पहुँच जाओ। अब चाची खिलाएंगी, पानी पिलाएगा चाची खिलाएंगी। अब दूसरों नहीं, फिर अभी देखो, फिर जे पता ना माई ने खिलाओ जिन किन्ने खिलाओ, है ना, समझ में आता। अब शुरुआत से देखना, ठीक। देखो एक फोटो हो गया। अब देखो दो, तीन, देखो चार, ऐसे करके बहुत ज्यादा है। इतने को रह गए थे कि हम खाए में दुखी है गए, मतलब खाए में सही है गए, लीली में गल दुखी है गए थे, मतलब कटे नहीं कतई वैसी। आप या मात जा हाफ फ्राई, हाफ हो ना फुल मात तो सही, फुल ही फुल, पूरो को पूरो गड़बड़ तो, इतना ज्यादा गड़बड़ तो फिर क्या करें भाई। तो ये तो कहता है एक शादी का वो पलता और आज एक जो पल है, जो कि हम बता रहे हैं यूट्यूब पे, तब बता ही ना ही हमने अब तक काऊ। तो यहाँ तक और खिलाने की प्रक्रिया पूरी तरह स्टार्ट ही थी। तब तक और लोग थे, लेकिन ये मतलब मैंने ना उससे पहले ही यूट्यूब पे डाल के ना दोबारा से अपलोड किया कम एमबी में, क्यों ज़्यादा एमबी में ये ना एडिट नहीं हो रही थी। एडिट के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे थे हो जाए हो जाए। और ये हमारी ये मजली वाली दीदी, जो मजली वाली दीदी, और अभी आ जाएंगी बड़ी वाली दीदी। तो ये है मेरी सबसे बड़ी वाली सिस्टर, यानी बड़ी वाली दीदी। जगह सिस्टर और दीदी में फर्क ही का। फिर हमारा कुछ अकेले का शूट हुआ इस तरीका से, क्योंकि तब मैं कुछ इस तरीका के दिखते थे और कुछ रौनक ना थी चेहरे पे। और ये बड़े जीजा जी हैं इस साइड, और इस साइड छोटे वाले हैं, पीछे अमित है। बहुत सारे लोग थे। ये जिद्दी दी खड़ी आरती, जिनकी मैं बता रहा था। बोल रहे ऐसे बोलो। अरे तो बता ना रहे, बता तो रहे जीजी हैं जो कोई बात है। काट दियो, कहाँ काट दे, है ला कहाँ काट देंगे तू। और फिर हमने चलने लगे। फिर हमारी बुआ आ जाएंगी बीच में। तो हाल फिलहाल अभी बुआ से तो कोई मतलब है ही ना हम लोगों को। जाओ दिखा दे भाई बेटी हो सकती है। हाँ जाओ दिखाए हैं। और फिर मेरी बुआ थी बिना डीजे बाजा के नाच करी थी। तो जो बिना डीजे बज रहा हो तो तब नाच करी थी, क्योंकि मेरी शादी हुई थी बाय टाइम पेपर चल रहे थे हाई स्कूल इंटर वन के, इस वजह से मना थी। और हमारी शादी के तुरंत जस्ट कशो एक साल ना हुई थी है? एक साल से पहले ही लॉकडाउन लग गया, तो कोरोना आ गया था, फिर लॉकडाउन लग गया था इस वजह से। तब वजह से डीजे और इतने पेपर तेरा, और योगी सरकार थी, आपको तो पता ही है योगी सरकार में का हो तो है को। योगी सरकार में तो ना ऐसे को सुना ना बस की सुना। फिर मैं गाड़ी में बैठे के लिए एंट्री आई, तो गाड़ी में बैठने जा रहे थे, तो हम फिर गाड़ी में बैठ गए, बोलेरो थी। तो फिर मोर मतलब दोबारा एंट्री करवाई भैया ने, तो मोर उतरवा दी थी। और संगत में है राम लखन जीजा। एंट्री हो चुकी है पूरी तरह, और हम बैठ गए। फिर आई थी दीदी, दोनों दीदी के तीनों दीदी ने मूठ मारी थी, जिसमें टॉफियाँ और रुपए लुटाए जाते हैं। इसके बाद ये सारा कार्यक्रम होने के बाद फिर यहाँ से गाड़ी हमारी निकलेगी। तो जो गाड़ी थी जो पता नहीं कहाँ की थी, लेकिन गाड़ी थी बोलेरो, बड़ा मस्त बोलेरो लगता है। चलो बने रहो ब्लॉग में। थैंक यू सो मच देखने के लिए पूरा।